नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। आप सभी का स्वागत है माइंड इन रियलिटीज़ के शो पर। मेरे साथ हैं पंकज जी। आइए हम आज के विषय भारतीय बाज़ारों पर ऑनलाइन बाज़ारों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। पंकज जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या अंतर है? मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। विजय भैया, ये जो सब्जेक्ट है ना, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को लाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये भी है कि ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट ही मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपसे। ठीक है। मेरा जो जीवन यात्रा है 2 चरणों में है। राइट। मैंने जीवन में रोड में खड़े होकर माल भी बेचा है, छोटी दुकानों में भी काम किया है, बड़े बाज़ारों में भी काम किया है। राइट। तो बाज़ारों को मैं समझता हूँ। ओके। मैं भावुक हूँ क्योंकि मेरा आधा जीवन उधर है। और मेरे दूसरा चरण है जीवन का, जहाँ मैं आईटी कंपनीज़ को अपनी सेवाएं दे भी रहा था और लोगों से काम भी करा रहा था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेरे उधर भी मेरे को थोड़ा सी जानकारियाँ हैं, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। और ये विषय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब हमें ये डिफ़ाइन करना है कि वो कौन से विकल्प हैं जहाँ पे हम अपने भारतीय बाज़ार जो ऑनलाइन काम नहीं करते हैं उनको, पहली बात तो हमें बचाना क्यों है, ये समझना है, और इससे क्या हम खो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर हमने एक लक्ष्मण रेखा, एक राइट लाइन नहीं खींची, बैलेंस नहीं किया ऑनलाइन बाज़ार और ऑफलाइन बाज़ार में, तो उससे कितने नुकसान हो सकते हैं जो एक देश की संस्कृति, एक देश के भाईचारे तक भी असर डालते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, मैं थोड़ा सा इसको एक कहानी के रूप में लेता हूँ कि ऑनलाइन बाज़ार से पहले हमारी दुनिया कैसी थी। मान के चलिए कि एक देश था, एक देश पे एक दुकान, मानिए कि एक ही दुकान थी, और वो पूरा देश उस दुकान से अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, अपने सामान लेता था। तो वो क्या करता था, किसी को भी कुछ चाहिए होता था वो अपने घर से निकलता था और उस दुकान पे जाता था और वो सामान ले लेता था। राइट। ठीक। अब एक दूसरी दुकान आई। इस दुकान ने क्या किया, इस दुकान ने एक सड़क बनाई और वो सड़क हर एक घर को जोड़ दी। बिल्कुल। और आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप बस सोचिए उस सड़क के माध्यम से वो सारा सामान आपके घर तक पहुँच जाता है। आप सुई से लेकर कार तक आप सब कुछ मंगा सकते हैं। राइट। ये सड़क है इंटरनेट। करेक्ट। राइट। तो इस कारण होता क्या है कि आज अगर आप देखें, ऑनलाइन बाज़ार ने बहुत बड़ा प्रतिशत अपनी तरफ कर लिया है आज ऑफलाइन बाज़ार से, अगर आप कंपेयर करें। और लगातार इससे एक तनाव पैदा होता है। राइट। है ना। और ये तनाव आप ये मान के चलिए, एक रेडी से लेकर, एक छोटे दुकानदार से लेकर, एक बड़े दुकानदार से लेकर, होलसेलर से लेकर मैन्युफैक्चर तक जाता है। ये पूरी की पूरी चैन को प्रभावित कर देता है। करेक्ट। है ना। और अगर आप इस तरीके से इसको फ्री हैंड दे देंगे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने आपको बोला ना सर कि ऑफलाइन बाज़ार की क्या कमज़ोरी है कि वो आपके हर एक घर को सड़क से नहीं जोड़ सकता, अपनी सड़क नहीं बनाएगा। बिल्कुल। ऑनलाइन बनाता है। तो जिस कारण ये बहुत बड़ी मात्रा में आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और आज आदमी के पास समय नहीं है। करेक्ट। या वो, और दूसरी चीज़ सर, वो जो कारण होते हैं दुकान में जाने के कि आपको सस्ता सामान मिल जाएगा या आपको बेहतरीन सामान मिल जाएगा, वो सारे कारणों पे भी ये काम करता है। वो जो दुकान थी, वो जो सामान लेती थी, किसी होलसेलर से लेती थी या मैन्युफैक्चर से लेती थी, ऑनलाइन बाज़ार भी सीधा उनसे ही संपर्क बनाते हैं। करेक्ट। और ऑनलाइन बाज़ार भी आज धीरे धीरे छोटी छोटी यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के बना रहे होंगे। इस पर आप थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। और वो अपने प्रोडक्ट भी आज बनाते हैं अपने नाम से। तो धीरे धीरे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी अपनी तरफ कर लेंगे, धीरे धीरे आपके होलसेलर्स को भी अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा उनके पास है आज। और वो जो माध्यम है जिसकी वजह से वो माल पहुँचाते हैं, वो बहुत तेज़ और बहुत बेहतरीन हर एक तरीके से। और ग्राहक के पास बहुत सारे विकल्प हैं जो उसको घर बैठे बैठे मिल जाते हैं हर एक चीज़ से ना। ठीक है। आपने जैसे अभी सकारात्मक जो है उसके पहलू बताए ऑनलाइन मार्केट के, तो इसके कुछ नकारात्मक पहलू जो हैं उस पर आप प्रकाश डालेंगे? मैंने तो जो बताया सर, ये तो अभी एक पिक्चर बताई आपको एक कहानी के माध्यम से कि ये सब हो रहा है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। तो नकारात्मक तो मैंने अभी जैसे अभी आपको बोला है कि इससे जो ऑफलाइन बाज़ार हैं उनकी ताकत कमज़ोर होती जा रही है लगातार। क्योंकि अगर मैं जो समझता हूँ सर, मैं जिस तरीके से ऑनलाइन बाज़ार को आज भारत में देख रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि कोई राइट प्रोटोकॉल्स नहीं है। ऑनलाइन बाज़ार फ्री हैंड चल रहा है सब कुछ। और लगातार हर एक चीज़ बहुत बड़े स्तर पे ऑनलाइन होती जा रही है, चाहे खाने से लेकर आपकी ज़रूरी चीज़ें से लेकर कुछ भी।
और धीरे धीरे जो बाज़ार है वो खिसकता जा रहा है ऑनलाइन की तरफ, जो ग्राहक हैं वो धीरे धीरे उधर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा कर देगा अर्थव्यवस्था में, अच्छा। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको दो बाज़ार चाहिए। आप सिर्फ एक बाज़ार पे अगर पूरी अर्थव्यवस्था ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा असमानता आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएंगे आप। ये कुछ ऐसा है कि सर, जैसे मान के चलिए कि एक शहर है और उस शहर में कोई लोकल बाज़ार नहीं है, कोई रेडी पटरी नहीं है। उस शहर में सिर्फ दो ही माध्यम हैं चीज़ों को खरीदने के, और वो हैं कि एक आपका ऑनलाइन है और एक आपके शॉपिंग मॉल है। अब आप मुझे बताइए, उस देश के अंदर क्या कोई संस्कृति बचेगी? नहीं। क्या उस देश का कोई इतिहास बचेगा? नहीं। क्योंकि शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन बाज़ार संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। संस्कृति बचती नहीं है उसमें। अच्छा। इतिहास से कैसे मिलेंगे आप? शॉपिंग मॉल में तो इतिहास का पता ही नहीं चलता। आप यहाँ पे शॉपिंग कर लीजिए या दुनिया के किसी और कोने में कर लीजिए, एक जैसा ही माहौल मिलता है, एक जैसा माहौल मिलेगा। ऑनलाइन बाज़ार में भी कोई आपके अलग अलग वर्गों से नहीं मिल रहे हैं, नहीं, समाज से नहीं मिल रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप बाज़ार में जाके देखते हैं, छूते हैं, वो सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाते हैं बिल्कुल ऑनलाइन बाज़ार में। तो जो एक देश की जो ब्यूटी होती है ना, उसकी संस्कृति होती है, उसका एक अपना एक कल्चर होता है, वो सारे का सारा कल्चर प्रभावित हो जाएगा, नीरस हो जाएगा बाज़ार को नीरस नहीं होने देना है सर। ऑनलाइन के फ़ायदे अब मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन के बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे भी हैं। इतनी ज़्यादा जॉब हमने क्रिएट कर दी, और आज भारत भी बहुत बड़े स्तर पे ऑनलाइन के माध्यम से दुनिया में माल बेच रहा है। ये भी चाहिए बिल्कुल। बस मैं ये कहता हूँ कि सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार के बीच में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सर, आज मैं बहुत सारे छोटे रेडी वाले दुकानदार, छोटे बाज़ार वालों से सबके साथ बैठता उठता हूँ, तो असुरक्षा का वातावरण बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, आज दुकानदार क्लियर नहीं है। पहले ये माहौल नहीं था। एक दुकानदार ने, जिसने 10-20 साल एक दुकान को दे दिए होते थे ना, अब वो निश्चित हो जाता था कि उसके बेटे को अब कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये दुकान को वो पूरे जीवन चलाएगा, अपना परिवार पालेगा। आज वो असुरक्षा में चला गया। आज उसका जो बना बनाया धंधा था वो बिगड़ रहा है। और आज ऑफलाइन बाज़ारों में लगातार कमाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। चैलेंज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन बाज़ार है, उनके पास बहुत ताकत, बहुत क्षमता और बहुत इंटेलिजेंस है। हर एक चीज़ को आपको बेचने में वो ज़्यादा सक्षम है। क्यों? क्योंकि आज आप मोबाइल से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें खरीदते हैं, इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें खरीदते हैं, और उसमें पकड़ ऑनलाइन वालों की, ऑफलाइन वालों की नहीं है। और ऑफलाइन वाले साथ दुकानदार जो होते हैं ना, ये जो इस तरीके से ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो इतना इंटेलिजेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि वो आपको ऑनलाइन से बीट करा देंगे। अब मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन मार्केट है, उसका कस्टमर के बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है? क्या बदलाव आते हैं उसके? देखिए, ऑनलाइन पे जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ऑनलाइन पे आपको बहुत बेहतर तरीके से विकल्प मिलता है। उसकी रिसर्च मिल जाती है प्रोडक्ट की, आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं, पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो ऑनलाइन में चीज़ों को ख़रीदना हमेशा से ही एक बेहतर विकल्प आज की डेट में है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए एक ग्राहक की अगर मैं बात करूँ, ग्राहक के पास ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प बन जाता है। अच्छा। ऑनलाइन से चीज़ें खरीदने का। ऑफलाइन में जाने का कारण क्या है सर? वहाँ बहुत, आज आपको घर से बाहर निकलना है, आपको गाड़ी पकड़नी है या पैदल जाना है, फिर उन चीज़ों के लिए आपको धूप में, छाँव में जाना है। तो ये सारी चीज़ों से तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप बिना कष्ट के चीज़ों को खरीदें। तो ऑनलाइन एक मेंटल लेवल पे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आपकी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम है। अच्छा, एक चीज़ है इससे जो मतलब विपरीत आ रहा है सवाल, जैसे कि एक चीज़ आती है, एक आता है क्वालिटी का। जैसे मैं एक ऑनलाइन ख़रीद रहा हूँ सामान, तो मेरे पास तो सिर्फ फ़ोटो है, बट मैं एक दुकान से जाके ख़रीदता हूँ तो मैं सामान को देख सकता हूँ। तो इस पे आपका मतलब कि दृष्टिकोण क्या है? राइट, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। एक ना हमको एक इंटेलिजेंस चाहिए होता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। राइट। तो वो जो इंटेलिजेंस होता है, वो जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, बिल्कुल, तो हमारे पास वो इंटेलिजेंस आएगा। क्योंकि किसी चीज़ को आप छूते हैं, फिर नेगोशिएट करते हुए लोगों को देखते हैं, दुकानदार का बिहेवियर देखते हैं, बहुत कुछ आप नया सीखते हैं। और एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइंग इंटेलिजेंस का होना, करेक्ट, जो सिर्फ बाज़ार देगा। बिल्कुल, आपको ऑनलाइन या शॉपिंग मॉल नहीं दे सकते। और आज यही कारण है कि आप देख लीजिए, आज बच्चे ले लीजिए या बड़े ले लीजिए, आज चीज़ों को जब वो खरीदते हैं तो गलत तरीके से खरीदते हैं। बिल्कुल, बहुत फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। एक और चीज़ होती है कि इम्पल्सिव बाइंग भी होती है ऑनलाइन में। जैसे होता है कि आपने सामान देखा, ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप खरीदते हैं। तो इससे भी एक व्यवहार में जो है अंतर आता है। राइट, इसका कारण बताता हूँ सर आपको।
इसका मानसिक कारण है। अच्छा। हाँ जी, मान के चलिए कि आप एक शर्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक। ठीक। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन नहीं था तो वो शर्ट आपके दिमाग में पहले आप यहाँ सोचते हैं, उसके बाद ही तो खरीदेंगे। करेक्ट। तो आपने यहाँ एक शर्ट सोची, अब आपके पास विकल्प नहीं थे, एक शर्ट थी बस। करेक्ट। तो आप जाते थे बाज़ार में, और बाज़ार में जाके जो भी दुकान के पास जाके जो भी 10 20 50 मॉडल होते थे शर्ट के, उसमें से एक आप पिक करते थे, उसको छूते थे, फैब्रिक लेते थे, नेगोशिएट करते थे, ये करते थे। लेकिन आप वहाँ जाके क्या कर रहे थे, आप वहाँ जाके चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस कर रहे थे, अपनी बॉडी के साथ, अपने हाथों से छू रहे थे उसको, करेक्ट। और लोगों से उसके ऊपर बात कर रहे थे, दुकानदार को बात करते हुए देख रहे थे, और आपके आसपास जो लोग थे वो शर्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। राइट। तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास उस शर्ट की आ रही थी। राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने शर्ट सोची, उस शर्ट को आप मोबाइल में देखते हैं, और मोबाइल का जो डेटा जो ट्रांसफ़र करता है ना आपके दिमाग में, वो बहुत तेज़ है। आप बहुत थोड़े समय में 500 शर्ट देख लेंगे, और जितनी ज़्यादा शर्ट देखते चले जाएंगे उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये कंफ्यूज बाइंग है। करेक्ट। और जब आप कंफ्यूज बाइंग करते हैं तो कभी भी बेहतर बाइंग नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि डिस्टर्ब्ड हैं अभी आप सटीक नहीं हैं, आप बैलेंस नहीं हैं अभी। राइट। और अभी आप देख लीजिए, एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है कि आज आप अगर पूरे दिन में 5 चीज़ें खरीदते हैं तो आप हमेशा उसको खरीदने के बाद ये महसूस करते हैं कि मैंने 3 चीज़ें गलत खरीदी। बहुत अच्छी बात। और हर आदमी ये सोच रहा है। बिल्कुल। और उसका कारण ये है क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जाता है जो उसको कंफ्यूज कर देती है। आज कंफ्यूज बाइंग नहीं करनी है, वरना वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस में डालेगी, और मेंटली स्ट्रेस में तो वो डालेगी ही डालेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, एक होता है प्राइस, मतलब कीमतों की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कीमतों का भी बहुत अंतर आता है। तो इससे एक दो चीज़ होती है, एक तो होता है अगर कस्टमर जो ऑनलाइन बाइंग कर रहा है तो उसके लिए वो चीप है, बट अगर वो दुकान से ख़रीदता है तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इससे एक दो चीज़ आ रही है, एक तो जो दुकानदार है उसकी कमाई घट रही है, तो दुकानदार की कमाई घटेगी तो हमारे सोसाइटी में है एक तरह से जॉब भी ख़त्म होगा और किसी की सेविंग्स भी कम हो रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ग्राहक के हिसाब से अगर देखें इस सब्जेक्ट को तो ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, जहाँ आपके पैसे बच रहे हैं आप तो वही चीज़ खरीदेंगे। बिल्कुल। इस कप को ख़रीदना है अगर आपको, तो मैं ऑनलाइन अगर ये 100 रुपये का है और ऑफलाइन ये 150 रुपये का है तो 100 रुपये का ही खरीदेंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। करेक्ट। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अब आप इस तरफ आ जाइए। एक बाज़ार में दुकानदार को 150 रुपये की ये क्यों बेचनी पड़ रही है, और ऑनलाइन में ये 100 रुपये की क्यों बिक रही है? आपने इस सच के पीछे जाना है। बिल्कुल। ठीक। दुकानदार का अपना एक्सपेंस है, उसका अपना प्रॉफिट है। उसको भी पता है कि ये चीज़ 100 रुपये की ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन उसकी अपनी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो 100 रुपये नहीं बेच पा रहा है। ऑनलाइन क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि मैंने आपको फिर बोला सर, विदेशी पैसा बहुत बड़े स्तर पे लगता है। राइट। और बहुत बड़ी पूंजी लेके आते हैं ये लोग, क्योंकि ऑनलाइन, इंटरनेट, AI, ये किसके बच्चे हैं? ये डेवलप्ड कंट्री के बच्चे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। 2-4 देशों ने इस पे रिसर्च बहुत सारी करके इसको अपने हाथों में ले रखा है। ये एजेंट है। राइट। इंटरनेट एक एजेंट है, और ये एजेंट करना क्या चाहता है? ये भारत या भारत जैसे देशों के सारे बाजार को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, अच्छी रिसर्च, बहुत सारा पैसा, बहुत बढ़िया इनके पास दिमाग। राइट। ठीक। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को, एक बाज़ार को तोड़ने के लिए जो भी क्षमता, ये ताकत लगा देंगे, ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सक्षम है। राइट। ठीक है। तो ये है सच उस 100 रुपये के पीछे का। राइट। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे अभी आपने बात किया कि वेस्टर्न जो है कल्चर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका ही मेन जो है ब्रांडिंग है ऑनलाइन मार्केटिंग, तो आपको नहीं लगता है कि जो इंडिया है इसको भी अपने और मार्केट जो है डेवलप करनी चाहिए ऑनलाइन? सर, मैं समझता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं वो कुछ ना कुछ तो काम कर रही होंगी, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। लेकिन मैं अगर एक व्यक्ति के रूप में इस सब्जेक्ट के ऊपर जब मैं रिसर्च करता हूँ या काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक राइट लाइन नहीं खींची हुई है, जहाँ हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ऑनलाइन भारत में जो भी बाज़ार होंगे वो इस लक्ष्मण रेखा के इधर नहीं जाएंगे। अच्छा। और ये जो ऑफलाइन बाज़ार हैं, जो हमारे पुराने बाज़ार हैं, उनको पता है कि ये हमारी लाइन है, हमें ये करना है, वो क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और ऑनलाइन बाज़ार धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पे, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या मैं देख पा रहा हूँ या मेरी जो अपनी रिसर्च है, बहुत बड़े स्तर पे ये प्रभाव डालता जा रहा है हमारे ऑफलाइन बाज़ारों को। तो आपकी नज़र में मतलब कि जो ऑफलाइन मार्केट है, ये जो या शॉपकीपर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने मार्केट को बचाने के लिए, या फिर ऑनलाइन मार्केट से जो कंपटीशन आ रहा है उसको कम करने के लिए?
सर सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने आपको बोला सर कि एक लाइन खींचनी है, उस लाइन के लिए हमें एक रिसर्च चाहिए। तो हमें अपने समाज में से, अपने देश में से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो वो रिसर्च लेके सरकारों से या समाज से बात करें और एक राइट अंडरस्टैंडिंग इधर और उधर दोनों तरफ लाइन खींचनी पड़ेगी, और तभी हम खींच पाएंगे जब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि हमें दोनों को जगह देनी है ना, बिल्कुल, ऑनलाइन को भी जगह देनी है, ऑफलाइन को भी देनी है। करेक्ट। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में है, वेस्टर्न कंट्री में भी है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में सर देखिए आप, वेस्टर्न कंट्री के अंदर उन्होंने अपने बाज़ारों को भी बचाया हुआ है। उन्होंने अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों को, स्ट्रीट फूड को बचाया हुआ, हर एक चीज़ को बचाया है, उनको डिज़ाइन किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग मॉडल्स हैं उनके पास। राइट। छोटे छोटे शॉपकीपर्स के पास भी ट्रेनिंग मॉडल्स हैं। तो हमने इस तरीके की ट्रेनिंग मॉडल्स देने हैं। हमें देखिए होता क्या है सर कि अगर आपने राइट प्रैक्टिसेस बनाई है, राइट प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे एक रेडी वाले को भी सुरक्षा दे रहे हैं आप, एक दुकान को भी सुरक्षा दे रहे हैं, एक होलसेलर को भी दे रहे हैं, एक छोटे मैन्युफैक्चरर को भी सुरक्षा दे रहे हैं आप, और इधर ऑनलाइन वालों को भी आप अपने नियंत्रण में रख के उनसे अपना काम ले रहे हैं। यही एक देश का काम है ना सर। तो इस तरीके से, इस क्लैरिटी के साथ अगर आप देश को संभाल लें तो हमारी दोनों तरफ की चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग अगर हम इंडिया में देखें, आज भी जो है वो शहरों में ही ज़्यादा सीमित है। अगर हम स्मॉल टाउन्स में जाएं या विलेजेस में जाएं तो ये अभी तक उतने, उनकी रीच जो है वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर रीच का तो मैंने आपको बोला सर, रीच का माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट एक सड़क होती है, बिल्कुल, जो एक दुकान से लेकर आपके घर तक जाती है। ठीक, करेक्ट। और इंटरनेट आज आप बहुत बड़े स्तर पे गांव में, टियर 2 में, छोटे छोटे कस्बों में भी देने को तैयार हैं, और बहुत जल्दी इंटरनेट हर एक गली में पहुंच जाएगा। राइट। और अगर इंटरनेट चला गया तो ये दुकान का माल भी चला जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना, इंटरनेट एक बहुत बड़ा एजेंट है। करेक्ट है ना। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जाए कि हमारे छोटे छोटे कस्बों में, हमारे गाँव की दुकानों बंद हो जाएँ या और ऊपर समस्या में आ जाए, है ना। हमें हर एक चीज़ को बचाना है यहाँ पे। और सर हाँ जी, एक चीज़ और है, जैसे अगर स्मॉल टाउन और हम मतलब की बात कर रहे हैं विलेजेस की, तो इसके साथ एक और चीज़ आती है। एक आता है जो गरीब लोग हैं और एक जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं या फिर इलिटरेट लोग हैं। तो वो लोग जो है, जो ऑनलाइन अगर हम देखते हैं आजकल, तो फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो इन फ्रॉड से बचने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? सर इनके लिए तो राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने हैं जहाँ पे हमें एक सही जानकारी शहर के या समाज के सबसे नीचे के आदमी तक भी चली जाए। बिल्कुल। और मैं जो समझता हूँ सर, व्यक्तिगत तौर पे 2 जानकारियाँ आज हर आदमी को देनी बहुत ज़रूरी है। राइट। एक बैंकिंग जानकारी। करेक्ट। और ये एक समाज का, एक देश का फ़र्ज़ बनता है कि वो नीचे के आदमी को भी बैंक की जानकारी दे। राइट। इसलिए बैंक के इतने फ्रॉड्स हो गए हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है सही तरीके से। और दूसरी जानकारी है सर ऑनलाइन। ऑनलाइन अपने आप में कैसे काम करता है, ऑनलाइन करेंसी कैसे काम करती है, डिजिटल ट्रांसफर्स कैसे होती हैं, ऑनलाइन चीज़ें कैसे, स्कैम कैसे चलता है या फ्रॉड कैसे होते हैं, वो नीचे के आदमी तक भी देनी है। एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे या छोटी छोटी आपको संस्थाएं बनानी पड़ेंगी जो घर घर जाके वो जानकारियाँ हर एक कस्बे में, हर एक गाँव में, हर किसी को दें। तो जिससे कि हमारा जो आदमी है सर, हमारा हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो पाए, अपने आप को अपने आर्थिक स्तर पे अपने आप को सुरक्षित कर रख पाए। ठीक। और उसके साथ कोई गलत काम ना हो। और सर इसके अलावा मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। जो भारतीय बाज़ार, मैं ऑफलाइन बाज़ार की बात करता हूँ, ये सर ये कुछ ऐसा है, जैसे मैं अभी आपसे सर एक सवाल करता हूँ, उसका फिर आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है। कि एक आदमी सर अनपढ़ है और गरीब है और उसको व्यापारी बनना है भारत में, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं वो आदमी हूँ, मैं अनपढ़ भी हूँ, गरीब भी हूँ और मुझे व्यापारी बनना है सर, आप क्या सलाह देंगे? व्यापारी बनना है तो वो रिटेल स्टार्ट कर सकता है, होलसेलिंग की। यस। ये अनपढ़ कम पढ़े लिखे बच्चे, है ना, और गरीब बच्चे, ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे व्यापारी बनते हैं सर। और वो प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन। करेक्ट। रेडी पटरी से लेकर, दुकान से लेकर, बाज़ार से लेकर। और एक मैं क्यों कह रहा हूँ सर, आप चांदनी चौक चले जाइए, इतना पुराना बाज़ार है, आप किसी पुराने बाज़ार में चले जाइए, आपको ऐसे बहुत बड़े व्यापारी मिलेंगे जो अनपढ़ थे। राइट। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो लोग अपनी टैलेंट को यूज़ करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। सर हर कोई जॉब नहीं करना चाहता है, कुछ ऐसे भी हैं जो व्यापारी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दुकान चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेडी चलाना चाहते हैं। करेक्ट। और ये बहुत बड़ा मेंटल लेवल पे ये बहुत मतलब हमारे युवाओं को रिलैक्स करता है, खासकर कम पढ़े लिखे और गरीब बच्चे।
एक और मॉडल की बात की, एक और चीज़ है ऑनलाइन के पास, एक है कि वो हाई डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं। Yes. तो इस सिनेरियो में लोकल ब्रांड जो है वो पूरी तरह से दब जाते हैं। राइट, और रिटेल बिजनेस बहुत बुरी तरीके से दब रहा है सर। बिल्कुल। आप बात कर लीजिए, समाज में रिटेल बिजनेस को आज चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और सर मैं जब छोटा था ना, तो जब हम जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते नहीं थे, जिनका दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, तो एक ऐसा बिजनेस था, एक ऐसा व्यापार था सर, जो उस बच्चे को सजेस्ट किया जाता था कि बेटा अब तू यही करेगा, और वो था किराने की दुकान। क्योंकि आटा, दाल, चावल, चीनी बेचना बहुत आसान था, और उसको बेच के आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते थे अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। राइट। लेकिन आज आपने ये व्यवस्था कर दी है कि आप आटा भी बेच के नहीं दिखा सकते। आप रोड पे खड़े होकर आटा बेच के दिखाइए, चीनी बेच के दिखाइए। बेसिक चीज़ें बेचने के लिए भी आज आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है शहर में। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली। और मैं मतलब ये पूछने वाला था कि जैसे ऑनलाइन बाजार है, तो क्या इससे जो कस्टमर्स हैं, क्या उनके टेंशन डेवलप करता है और इंटेलिजेंस को भी हैम्पर करता है क्या किसी तरीके से? ऑनलाइन कस्टमर्स या ऑफलाइन? ऑनलाइन कस्टमर को तो मुझे लगता है सर बेनिफिट है। अच्छा। हाँ जी, एक चीज़ सर मैं आपको बताऊँ सर, होता क्या है कि अगर आप कस्टमर्स के अंदर जो राइट इंटेलिजेंस होता है प्रोडक्ट्स को लेके, वो कमज़ोर होता चला जाएगा अगर वो अपने आप को ऑनलाइन की तरफ डाल देगा। ये नुकसान उसका होगा। दूसरा, सोशली वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सामाजिक स्तर पे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है सभी वर्गों के साथ एक जगह जाने की, बैठने की, उठने की, चीज़ों को समझने की, वो उसकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। सर जो बाज़ार होते हैं ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 3 वर्ग है ना सर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। ये तीनों वर्ग इस जगह पे मिलते हैं। राइट। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे ये तीनों वर्ग एक साथ बिना किसी जात पात के, बिना किसी संस्कृति के, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बाज़ार ही एक ऐसा माध्यम है। राइट। और इसीलिए वेस्टर्न कंट्री भी ले लीजिए या दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों इसको संभालती हैं, क्योंकि ये बाज़ार के ऊपर ही ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं। इससे एकता आती है, सामाजिक एकता आती है। आपका बच्चा उठना बैठना सीख जाता है। जब आप रेडी के ऊपर खाना खाते हैं तो आप देखते हैं कि एक गरीब का, रिक्शे वाले का बच्चा भी खा रहा है और एक अमीर का बच्चा भी खा रहा है। तो आपके बच्चे के पास दोनों की अंडरस्टैंडिंग आ गई चीज़ों को लेके। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो ऑनलाइन, अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन पे लगातार रहता है तो ये सारी चीज़ों से वंचित हो जाएगा। उसके अंदर जो खुद की क्वालिटीज़ होती हैं, जो समाज में रहते हुए आती हैं, वो उससे बाहर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ सर, इससे स्ट्रेस बाइंग करेंगे आप हमेशा ही। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आप काल्पनिक होते चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत देता है ना इंटरनेट आपको, और काल्पनिक माइंड कभी भी राइट बाइंग नहीं कर सकता सर। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे कि मैं मतलब कंपेयर करें ऑनलाइन एक ऑफलाइन मार्केट, इन दोनों में से इकोनॉमी के लिए और हमारे कल्चर के लिए क्या मतलब कि बेहतर रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर हमें दोनों चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हमें दोनों चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ ये है कि सर ऑफलाइन बाज़ार ही एक ऐसे बाज़ार होते हैं जो आपके देश के कल्चर को बचाते हैं, आपके देश की संस्कृति को बचाते हैं, आपके समाज में एकता लेके आते हैं, असमानता को दूर करते हैं। राइट। अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग व्यापारी बनने के अवसर यहाँ मिलेंगे उनको, और कहीं नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जो बच्चे भारत में व्यापार करना चाहते हैं, छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, उनको यही बाज़ार है जो संभालेगा। राइट। और बहुत बड़ा प्रतिशत है हमारे पास बच्चों का जो नहीं करने चाहते नौकरी, वो अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। और अगर आप ये विकल्प कमज़ोर कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो ये सारे बच्चों के जीवन में तनाव आ जाएगा। नहीं, सही बात है। हर कोई हर किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता है। राइट। हर कोई नौकरी नहीं ले सकता है। राइट। करेक्ट। राइट। और भारत में तो आपको पता ही है सर, शिक्षा अभी भी हम बहुत बड़े स्तर पर नहीं दे पाते ना। हम लोग को शहरों को, अगर हम शहरों से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एजुकेशन उतना नहीं दिखेगा। हाँ जी। और कमज़ोर पढ़ाई में रहने वाले बच्चों को बाज़ार संभालते हैं सर। करेक्ट। और संभाला है उन्होंने। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहा हूँ। राइट। मैं भी जीवन में अगर कुछ समझ पाया जीवन को या पैसे को, तो मैं खुद भी वही बच्चा हूँ। और मैं बाज़ारों में, दुकानों में से निकल के आया हूँ, उसके अंदर मेरे अंदर वो आत्मविश्वास आया। तो इसलिए मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आप इसको लास्ट में कैसे कंक्लूड करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट को हम लोग कैसे बैलेंस बना सकते हैं और समाज में कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं? देखिए, जैसे अभी जो हमने बातें करी कि ये कल्चर को बचाता है ना, समाज में एकता लेके आता है, लोगों की बाइंग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। राइट। है ना। तो अगर समाज ये चीज़ समझ जाता है, पहली चीज़ समाज समझ गया तो सरकार समझ जाएगी। राइट। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, मुझे लगता है होगी भी।
लेकिन इसमें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार वो तनाव ऑफलाइन बाज़ारों में आता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बाज़ार लगातार बहुत बड़े स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसको अगर लाइन नहीं खींचिए तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और हमें एक अच्छी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दोनों चाहिए सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमें संभालने पड़ेंगे। सिर्फ एक से काम होगा नहीं, क्योंकि एक तरफ अगर आप चले गए, ऑनलाइन की तरफ अगर आप चले गए, तो देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, देश का इतिहास खत्म हो जाएगा, देश की जो अपना एक रंग होता है, रूप होता है। और सर मैं इसके आगे एक बात और बोलता हूँ, आपने मेले देखे होंगे। अरे हाँ, मेले सबसे बेहतरीन चीज़ हैं किसी भी देश की सभ्यता को बचाने के लिए। हमें अपने मेलों को भी वापस लेके आना है। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, मेलों को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बचाया है और उसको वो बेहतर तरीके से डिज़ाइन भी करते हैं, है ना। हमें भी अपने मेलों को वापस लेके आना है। क्यों सर? क्योंकि हम बहुत बड़ा देश हैं, हर राज्य में बहुत कुछ है, कला है और आर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेलों के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपके बच्चे और मेरे बच्चे तक जाती हैं। बिल्कुल। और हमारा बच्चा किसी एक कस्बे में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उस मेले से उसको मिल जाती है। मेला इतनी खूबसूरत चीज़ है सर। और हमें ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे जहाँ पे छोटे और बड़े कलाकार, आर्टिस्ट या और सारी चीज़ें पे वो लोग अपना काम कर पाएँ। क्योंकि अगर हम अपने इन सारे क्षेत्रों को नहीं बचाएंगे सर, और बाज़ार भी सर अपने आप में एक कला का क्षेत्र है, मतलब पैसे के मामले में ये सिखाता है, पैसे खर्च करना सिखाता है, चीज़ों को समझना सिखाता है, कला को बढ़ाता भी है, कला को बढ़ाता है, बिल्कुल, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। आप देख लीजिए जो पुरानी सर हमारे जो माता बहनें पीछे से आ रही हैं, आप देख लीजिए उनके अंदर क्या क्वालिटी है सब्जियों को खरीदने की और चीज़ों को खरीदने की। आप और मैं नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं देखता हूँ पहले अगर जाएँ तो पहले लोग घर में पालक काटते थे, आज कोई नहीं काटता पालक। अगर 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है ना सर, तो हमारी माता जी 8 में लेके आएंगी और हम 12 में लेके आएंगे। राइट। तो ये चीज़ हमारे बच्चों को हम सीखनी है। अगर हमारे बच्चे ऑनलाइन और मॉल्स में चले जाएंगे तो ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे। और ये सर जादू है, ये आपको ना विनम्र करता है, शांत करता है, आपके अंदर अहंकार नहीं आने देता ब्रांड का और सारी चीज़ों का, आपको सॉफ्ट करता है। बिल्कुल। आपको सिर्फ एक इंसान बनाता है जो एक देश के किसी भी इंसान से जोड़ता है आपको, और समाज को भी जोड़ता है, आपका समाज को जोड़ता है। और एक जो अच्छा देश की संस्कृति अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दी, उसको ही हमने कमज़ोर कर दिया, तो सर फिर आप और मैं फिर क्या कर पाएंगे? आप और हमारा अस्तित्व क्या है फिर? राइट, है ना। और मैंने आपको बोला सर कि जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके ये बच्चे हैं, ये ना पूरी दुनिया में सर आपको और मेरे को नहीं, हर एक इंसान को सिर्फ एक ग्राहक देखते हैं। राइट। हम इंसान नहीं देखते इनको, लेकिन हमारा दिल तो है, पैसा दिख रहा है, हमारा दिल तो है, हम प्यार तो करते हैं अपने देश से, अपने लोगों से, अपनी समाज से। राइट। तो यही प्यार मुझे लगता है हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सरकार में है या समाज में है, उनको आगे आना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और आप और मैं सर बहुत कमज़ोर इंसान है, लेकिन हमने एक अपनी इनिशिएट कर दिया यहाँ पे, और अगर ये बात समझ में आ जाए सर समाज को, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा काम हो गया। राइट, है ना। बाकी तो बुद्धिजीवी बैठे हैं सर, वो करेंगे। राइट, है ना। और मैं अपनी सारी ऑडियंस से ये भी कहना चाहता हूँ जी कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हम कुछ ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो आपको या आपके दोस्तों को मदद करती हैं या कुछ हम नया दे पाते हैं, तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये परिवार थोड़ा और बड़ा हो, जिससे हम अपनी बातों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मिलते हैं, और हमें सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।